17 मई से अधिक मास शुरू हो रहा है। यह महीना कोई साधारण महीना नहीं, इसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा से दान, जप, पूजा और सेवा करता है, उसके जीवन की बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। अधिक मास क्या है? सनातन धर्म में जब चंद्र मास और सूर्य मास के बीच अंतर बढ़ जाता है, तब उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। उसे अधिक मास कहा जाता है। लेकिन पुराणों में कथा आती है कि जब यह महीना बना, तब कोई भी देवता इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। सब इसे मंगल मास कहकर दूर कर रहे थे। तब यह महीना रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, सब मुझे अपवित्र कह रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भक्त इस महीने में पूजा पाठ दान भक्ति करेगा, उसे कई गुना फल मिलेगा। और तभी से अधिक मास सबसे पुण्यकारी माना जाने लगा। अधिक मास में 33 चीजों का दान क्यों किया जाता है? कहते हैं हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसीलिए अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार, लोभ और पापों को छोड़ने का प्रतीक है। जो इंसान अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, उसके घर में सुख, शांति, धन और बरकत आने लगती है। 33 चीजों के नाम जानिए। सबसे पहला है गेहूं का दान। गेहूं का दान बहुत अच्छा माना जाता है। अन्न कभी कम नहीं होगा गेहूं का दान करने से। चावल का दान, घर में शांति और लक्ष्मी का वास होता है। दाल का दान, बीमारियां दूर होती है। गुड़ का दान, रिश्तों में मिठास आती है। नमक का दान, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घी का दान, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। शहद का दान, वाणी मधुर होती है। दूध का दान, मन शांत होता है। दही का दान, परिवार में प्रेम बढ़ता है। चीनी का दान, जीवन में सुख बढ़ता है। तेल का दान, शनि दोष शांत होता है। फल का दान, संतान सुख मिलता है। वस्त्र का दान, दरिद्रता दूर होती है। चप्पल का दान, जीवन की रुकावटें कम होती है। छाता का दान, अचानक संकटों से रक्षा होती है। जल से भरा घड़ा दान, घर में शीतलता और सुख आता है। तांबे के बर्तन का दान, सूर्य कृपा मिलती है। तुलसी का पौधा दान, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धार्मिक पुस्तक का दान, ज्ञान बढ़ता है। दीपक का दान, अंधकार दूर होता है। कम्बल का दान, महापुण्य प्राप्त होता है। जूते का दान, कर्म बाधाएं होती हैं। आसन का दान, पूजा का पुण्य मिलता है। रुद्राक्ष या माला दान, मन में भक्ति बढ़ती है। कपूर का दान, घर की नकारात्मकता दूर होती है। अगरबत्ती का दान, देव कृपा बनी रहती है। नारियल का दान, रुके काम बनने लगते हैं। केले का दान, गुरु कृपा मिलती है। सोना या पीतल का छोटा दान, समृद्धि बढ़ती है। मिट्टी का घड़ा दान, घर में शांति आती है। हरी सब्जियों का दान, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मिठाई का दान, मनोकामनाएं पूरी होती है। दक्षिणा का दान, सभी दानों का पुण्य फल मिलता है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। पति बीमार, बच्चे भूखे। लेकिन अधिक मास आया और उसने रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दान करना शुरू किया। लोग हंसते थे, कहते थे इतने में क्या होगा, लेकिन कहते हैं भगवान भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। कुछ महीनों बाद उसके पति को काम मिला, घर में सुख आने लगा। और वही महिला हमेशा कहती थी, मैंने धन नहीं दिया था, मैंने भगवान पर विश्वास दिया था, मैंने भगवान को दान दिया था। अधिक मास का चमत्कारी उपाय। अधिक मास में किसी भी गुरुवार या एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलावे। फिर एक पीले कपड़े में थोड़ा चावल, हल्दी, एक सुपारी और 11 रुपए बांध दे। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार माला करें। इसके बाद यह पोटली किसी गरीब ब्राह्मण या मंदिर में दान कर दे। कहते हैं यह उपाय बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है। घर की आर्थिक परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। दोस्तों, दान कभी अमीर होने का प्रमाण नहीं, बल्कि अच्छे इंसान होने का प्रमाण होता है। भगवान आपसे दिए हुए पैसे को नहीं, आपके मन की भावना को देखते हैं। अगर आज आपके पास ज्यादा नहीं है,
तो चिंता मत कीजिए, एक रोटी का दान भी भगवान तक पहुंच जाता है। लेकिन याद रखना, अधिक मास सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, यह भगवान द्वारा किया गया दूसरा मौका है। इस महीने में थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा दान करो, थोड़ा दूसरों के आंसू पोंछो, फिर देखना भगवान आपके जीवन में ऐसा प्रकाश भरेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। विष्णु भगवान आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें।